मूवी के स्टार्ट में शहर से बाहर एक वीराने को दिखाया जाता है, जहां पर एक शख्स एक लड़की से लिफ्ट मांगता है और उस शख्स को लिफ्ट मिल भी जाती है। उस शख्स का नाम पीटर होता है और वो कार में बैठने के बाद लड़की को डराने लग जाता है और गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकने को कहता है। डरी सहमी लड़की उस पीटर की बात मान लेती है और फिर वो उस लड़की के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देता है और लड़की उसकी बात मान लेती है और फिर वो बेपरवाह होकर सो जाता है। लेकिन लड़की को जैसा ही मौका मिलता है तो वो लड़की पीटर पर वार करके उसको मार देती है। वो लड़की जिसका नाम मैंगोलिया था, वो पीटर की लाश को एक बड़े छापर के अंदर डालकर अपनी गाड़ी में रख देती है। मैंगोलिया जो कि इंतहा की खूबसूरत थी, वो अब अपने शहर की तरफ तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी एक घर के बाहर जाकर रुक जाती है और एक औरत जिसका नाम आंट ली होता है वो बाहर आती है और कहती है कि मैंगोलिया तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। मैंगोलिया कहती है कि रास्ते में एक शख्स ने मुझे बदतमीज़ी करने की कोशिश की और फिर मुझे उसको इंतहाई अच्छा सबक सिखाना पड़ा। ये कहते हुए वो सीढ़ियों से चढ़कर अंदर चली जाती है। उसके बाद आंट ली अपने मोटे दिमाग के नौकर टेरी को बुलाती है। टेरी दरअसल मोटे दिमाग का था और लेकिन वो आंट ली की हर बात मानता था। वो गाड़ी को घर के गैराज में और पीटर की लाश को तहखाने में फेंक देता है। फिर हमें शहर का दूसरा हिस्सा दिखाया जाता है, जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की फान को दिखाया जाता है। वो होटल में मीट डिलीवरी का काम करती थी। वो होटल के मालिक को कहती है कि मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको आंट ली का मीट पसंद आएगा। उसके बाद जब वो घर जाने की कोशिश करती है तो रास्ते में एक लड़का बॉब उससे लिफ्ट मांगता है। वो लिफ्ट दे देती है। वो बताता है कि वो किसी दूसरे शहर जा रहा था लेकिन उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब वो यहाँ से गाड़ी पकड़कर और शहर में जाएगा। फान उसे कहती है कि तुम मेरे घर चलो। वो मान जाता है और इस तरह वो उसके घर चले जाते हैं। उसके बाद वो एक घर के सामने रुकते हैं और उसके सामने टेरी आ जाता है। फान उसे कहती है कि ये मेरा नया दोस्त बॉब है, तुम गाड़ी को गैराज में लगा दो और उसके बाद इसके लिए खाने पीने के लिए कोई चीज़ तैयार करो। ये कहकर वो सीढ़ियों के ज़रिए घर के अंदर इंटर हो जाते हैं और टेरी गाड़ी लेकर गैराज की तरफ चला जाता है। अब वो दोनों घर में आ चुके होते हैं। वो बाप को कहती है कि साथ वाले एक कमरे में ड्रिंक है, तुम वहाँ से ले लो। वो जैसे ही कमरे में इंटर होता है तो वहाँ पर अंधेरा होता है। बल्ब जलाने के लिए वो बटन दबाता है तो इधर से फान भी एक बटन दबाती है और धड़क से बॉब का सिर धड़ से अलग हो जाता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस घर में कत्ल करने का हर इंतज़ाम कर रखा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किचन में आंट ली दो लड़कियों के साथ काम कर रही होती है। कैंडी आंट ली से कहती है कि आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और टेरी उस गाड़ी को ठीक करवाने गया हुआ है। स्काई कहती है कि वो जल्दी ही वापस नहीं आएगा। फिर आंट ली कहती है कि जब तक वो वापस नहीं आता तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा, जल्दी जाओ और जाकर मीट का इंतज़ाम करो क्योंकि हमने कल तक डिलीवरी देनी है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां मीट का इंतज़ाम करने के लिए घर से बाहर चली जाती हैं। जबकि दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि आंट ली और मैंगोलिया घर के बाहर सहने में बैठी होती हैं। दरअसल आंट ली और उसकी जो दीगर लड़कियां थी वो कैनिबल थी। वो उसकी अपनी बेटियां नहीं थी बल्कि उन्होंने इनको गोद लिया हुआ था। वो खुद भी लोग इंसानों का गोश्त खाती थी और दूसरों को भी खिलाती थी। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेरी कैंडी की गाड़ी को देख रहा होता है जो कि कैंडी ने ख़राब कर दी थी। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैंडी और स्काई अपने आने वाले नए शिकार को तलाश कर रही होती है। एक गाड़ी तेज़ी से उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है जिसके अंदर एक बैंड के 4 दोस्त सफ़र कर रहे होते हैं। दोनों लड़कियों की नज़रें इस गाड़ी के ऊपर पड़ती हैं। उसके बाद वो बंदूक लेकर गाड़ी के टायर को पंक्चर कर देती हैं और फिर बैंड वाले लड़के तेज़ रफ्तार गाड़ी को किसी न किसी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। फिर अपनी बचपन की टी-शर्ट पहने हुए जॉन अपने दोस्तों से कहता है कि दोस्तों इस वीराने में अब मज़ा आएगा, इस वीराने में हम मिलकर कोई नई धुन तैयार कर सकते हैं। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि उनके पास कैंडी और स्काई आ जाती है। वो चारों लड़के इन दोनों लड़कियों की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। वो लड़कियां बातों बातों में इनको अपने घर चलने का कहते हैं। वो रजामंद हो जाते हैं और इस तरह ये सब मिलकर इनके घर आ जाते हैं। जैसे ही वो सब घर में आते हैं तो आंट ली उन सब का बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करती है कि टेरी किसी न किसी तरह कैंडी की गाड़ी को मैकेनिक के पास ले आया था। अभी वो वहाँ पर काम कर रहा होता है कि एक ऑफिसर आकर वहाँ पर टेरी की मदद करना शुरू कर देता है। अभी डॉक्टर कायल जो कि ऑफिसर होता है वो इसकी मदद कर रहा होता है कि उसके हाथ एक बैग लगता है जिसमें कटे हुए इंसानी अज़ात है। जबकि दूसरी जानब आंट ली मीट तैयार करके सब लड़कों के पास ले आती है जिसे वे बड़े खुशी से खाते हैं। मैंगोलिया और डाक आपस में खुशगपियों में मशरूफ़ थे जबकि दूसरा दोस्त कैंडी को अपने बैंड के बारे में बता रहा होता है। स्काई और जॉन भी इनकी बातों को बड़े गौर से सुन रही होती हैं। उसके बाद हमें सीन में वो सब एक टेबल पर दिखाया जाता है।
फिर आंट ली कहती है कि खाना खाने से पहले हमें गॉड की वर्शिप करनी चाहिए। फिर वो सब वर्शिप करने लग जाते हैं। इस दौरान मैंगोलिया वहाँ से उठकर कहीं चली जाती है। फिर एक कमरा दिखाया जाता है, वहाँ पर अजीब किस्म का समा होता है, इंसानी खोपड़ियाँ और अज़ा लटके होते हैं, और वहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका नाम बेबी था। मैंगोलिया उसे कहती है कि बेबी चलो खाने का टाइम हो गया है। मैंगोलिया उसे कहती है कि आज तो घर में मेहमान भी आए हैं। दरअसल बेबी मेंटली थोड़ी कमज़ोर थी और दूसरी जानब वो सब खाना खा रहे होते हैं। फिर सब उसका वेलकम करते हैं, जबकि दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कायल टेरी से पूछ कर रहा होता है। फिर टेरी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से किसी को नहीं मारूंगा। दरअसल आंट ली और इसकी लड़कियों ने जो जितने भी कत्ल किए थे, टेरी वो उनको अपने सर ले लेता है। जबकि दूसरी जानब मैंगोलिया बेबी को खाना खिला रही होती है। उसके बाद डॉक और मैंगोलिया बेबी को छोड़ने उसके कमरे में चले जाते हैं। उसके कमरे का अजीब माहौल और जंजीरें देखकर लड़का मैंगोलिया से कहता है कि ये तो बड़ा डरावना है, लेकिन मैंगोलिया उसकी बातों को सुनी अनसुनी कर देती। फिर वो बातों ही बातों में उसके हाथों को जंजीरों में बांध देती है। इससे पहले कि उसको सूरत हाल का पता होता, बेबी उसको गर्दन को काट कर फेंक देती है। अब उस इनोसेंट डॉग को क्या पता कि यहाँ पर सब लोग आदमखोर रह रहे हैं। जबकि दूसरे सीन में स्काई भी जॉन को एक अलग कमरे में ले जाती है और फान भी पाल को एक अलग कमरे में ले जाती है। वो पाल को अपनी हुस्न के नशे में फंसा कर पहले उसकी आंखें निकाल लेती है और फिर किसी तेज धार आले से मार मार कर उसकी जान ले लेती है। जबकि दूसरे सीन में जॉन की नज़र एक कटे हुए सिर पर पड़ती है। इसी दौरान स्काई भी उसकी जान ले लेती है। इनोसेंट जॉन तड़प कर अपनी जान देता है। अब चारों दोस्तों में से सिर्फ एक दोस्त ल्यूक बचा हुआ था। अब ल्यूक और कैंडी एक खास कमरे में आ चुके थे। वो पहले ल्यूक को लिटाकर उसके शरीर पर रंग लगाती है और उसके बाद नकली सांपों के पास जाकर नाचने लग जाती है। ल्यूक उसे देख रहा होता है कि वो अचानक इस नकली सांप के दांत गिर जाते हैं, जिसके बाद वो मर जाता है। दरअसल कैंडी ने ही नाचते नाचते ल्यूक पर नकली दांतों से हमला किया। अब आंट ली और इसकी लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा मीट आ चुका था। वो इन मीट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। अगली सुबह इंस्पेक्टर कायल टेरी को लेकर आंट ली के घर आ जाता है। वो आंट ली को पहले ही से जानता था क्योंकि वो उनका गोश्त बहुत ज़्यादा मशहूर था। फिर वो टेरी से कहता है कि तुम जाकर रेस्ट करो। फिर वो आंट ली को बताता है कि टेरी एक कातिल है और वो इंसान आदमखोर है। उसके बाद वो उससे मिलकर रोने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे टेरी के बारे में हेडक्वार्टर में बताना पड़ेगा। फिर फान उठती है और वो कॉफ़ी बनाने के लिए जाती है कायल के लिए, लेकिन फिर वो कोई बटन दबाता है और वो उसे फान कहती है कायल से कि सिंक में कुछ चीज़ फंस गई है, क्या आप मेरी मदद करेंगे। फिर ऑफिसर उसकी मदद करने लगता है। तभी फान फिर से कोई बटन दबाकर कायल को मार देती है। अब कायल का हाथ सिंक में फंसकर लहूलुहान हो गया था। तभी आंट ली उसी की गन से उसे गोली मार देती है। कहानी के इख्तिताम में तमाम खूबसूरत आदमखोर लड़कियां जिंदा थी और आज भी इंसानी मीट खा रही होती हैं और वो हर जगह सप्लाई कर रही होती है।